सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, चाहे वो सरकार भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो या बीएसपी की रही हो, सपा की रही हो, मैंने सभी जगहों पे ये पाया कि सरकार जो पाठ्यक्रम बनाती है और उस पाठ्यक्रम को लेकर के सरकार बहुत गंभीर नहीं होती है कि किस प्रकार में उसमें जाति के जो अवशेष हैं, जाति के गुण उसमें मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में जो कास्ट की फीलिंग है वो आ जाती है। मसलन उदाहरण के रूप में जब हम क ख ग घ पढ़ते हैं तो उसमें छ से क्षत्रिय पढ़ाते हैं, त से तलवार पढ़ाते हैं, ड से डमरू पढ़ाते हैं, प से पंडित पढ़ाते हैं, ब से बहेलिया पढ़ाते हैं। तो ये जातिगत जो क ख ग घ है वो ठीक नहीं है और ये मैंने सभी सरकारों में देखा है। शायद सरकार के शिक्षा मंत्री इस पे ध्यान नहीं देते या क्या प्रॉब्लम है या उनको ये गंभीर नहीं लेते कि इसके माध्यम से बच्चों के दिमाग में या कास्ट की जो ककहरा है वो आ जाती है। तो एक तो ये रिफ़ॉर्म करना चाहिए और आगे चल कर के यही टीचर्स जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, आपको राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, तो ये पैट्रियार्कल है कि राम ही स्कूल क्यों जाएगा और सीता ही खाना क्यों पकाएगी। ये एक रिलीजियस भी है और ये माने पैट्रियार्कल भी है, इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, तो बचपन से जो इतिहास देखते आया हूँ प्राइमरी से लेकर के 10वीं तक, उसमें भी और 10वीं से लेकर पीएचडी के पहले तक एमए तक हम कास्ट वाइज हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे पाल वंश, सेन वंश, राजपूत काल। इस तरह का जो टॉपिक दिया जाता है वो कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक है और मुझे लगता है कि इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है और इसके माध्यम से हमारे बच्चों के मन में कास्ट की बात आ जाती है। इसी प्रक्रिया में मैं ये कहूँगा कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो पाठ्यक्रम भी कहीं न कहीं कॉलोनियल माइंडसेट का या राष्ट्रवादी विचारधारा का उसमें पुट होता है। जैसे जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो महात्मा गांधी के बारे में पूरा पाठ्यक्रम, चाहे वो सुमी सरकार हो, बी.आर. ग्रोवर हो, बिपिन चंद्रा हो, लगभग सभी लोगों ने एक यूनिफाइड काइंड ऑफ हिस्ट्री लिखी है। बाद में बीजेपी की सरकार आई तो वो अपने हिसाब से वीर सावरकर की बात कर रही है या आरएसएस की जो गोलवलकर हैं आइडियोलॉजिकल उनकी बात कर रही है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी किताब पढ़ें, किसकी किताब ना पढ़ें और कौन से आइडियाज़ को ग्रहण करें। मसलन यदि मान लीजिए दलित की सरकार आती है तो दलित समाज के लोग फिर अम्बेडकर की बात करेंगे और उन पर्सनालिटी जो बात करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि सिलेबस ऐसा हो कि पूरे भारत में लोगों हमारे बच्चों के मन में एक हील करने वाली हिस्ट्री होनी चाहिए, हीलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए कि इतिहास झगड़े का विषय न बने, बाइनरी में ना जाए कि हिंदू मुसलमान ना हो, सिख ईसाई ना हो, क्रिश्चियन ईसाई ना हो। लेकिन दुखद बात है कि जो पूरी हिस्ट्री का सिलेबस है या सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो अक्सर झगड़े का कारण बनता है और वही दिमाग में बैठता है। जैसे बतौर प्रोफेसर विवेक कुमार के हवाले कि हम कास्ट हिस्ट्री क्लास में पढ़ाते हैं और कास्ट हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर इतिहास अपर कास्ट के द्वारा लिखा गया, तो अपर कास्ट ने जानबूझ करके ऐसी हिस्ट्री को लिखने की कोशिश किया, ये डायरेक्ट जानबूझ करके है या अनजाने में है कि जो सबाल्टर्न ग्रुप के नायक रहे उनको बतौर खारिज कर दिया गया या ट्राइबल हिस्ट्री या तमाम इस तरह की हिस्ट्री को खारिज कर दिया गया। तो ये ठीक नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का सवाल ना हो। जैसे अब धर्म को लेकर के मैंने ये पाया कि प्राचीन काल से लेकर के प्राचीन शब्द और मध्यकाल शब्द और ये आधुनिक शब्द, ये तीनों शब्द रिलेटिव शब्द हैं। इसका कोई मायने नहीं रखता कि किसको हम प्राचीन काल कहेंगे, किसको मध्यकाल कहेंगे, किसको आधुनिक काल कहेंगे। ये तीनों शब्द अपने आप में बेमानी है, तो इसलिए ये सब में प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन मैं अर्ली वर्ल्ड की बात करता हूँ तो वहाँ भी धर्म हावी रहा है। आपका चाहे ग्रीक हिस्ट्री लीजिए, चाहे कोई हिस्ट्री लीजिए, वहाँ भी धर्म हावी रहा है। अगर हम 15वीं सेंचुरी की बात करें, 16वीं सेंचुरी की बात करें तो भारत में पूरे वर्ल्ड में भी धर्म हावी रहा है। उसके वजह से बतौर कई युद्ध हुए, कोई लड़ाइयाँ चल रही हैं। आज के डेट में कंटेम्प्रोरी बात करें तो आप देखिए कि गाज़ा, इजराइल, फ़िलिस्तीन, ब्रिटेन का अलग से झगड़ा है, भारत पाकिस्तान का अलग झगड़ा है, बांग्लादेश
और भारत का अलग झगड़ा और कहीं न कहीं धर्म इसमें हावी है। तो मेरा मानना है कि इन धर्मों ने पॉलिटिकल धर्म के रूप लेकर के वार को एक प्रमुख स्थान बना दिया। पूरे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में वार एक इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस स्टडीज़ भी हम पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो वार के रूप में बच्चों के दिमाग में डाला गया कि ये वार एक पावर है और वार से ये देश निर्धारित होती है, जबकि ये गलत है। हमारे बच्चों के मन में युद्ध की बात नहीं होनी चाहिए और यही जाकर के कल को राजा बनते हैं, यही एमपी एमएलए बनते हैं। तो फिर वार को ही इम्पोर्टेंट रखते हैं कि, और इसीलिए पूरी दुनिया के देश वार के डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। मेरा मानना है कि ये सब गलत है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि वार पे अब पैसा खर्च करें और ये हमारे बच्चों के दिमाग में हिंसात्मक हिस्ट्री मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री ही हिंसात्मक है और हिस्ट्री में ज़हर भरा पड़ा है।